लोकसभा 25 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उसके हेडक्वार्टर्स पर जो आर ओ हेडक्वार्टर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हेडक्वार्टर्स 25 जगह मतगणना कल 8 बजे ठीक 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूम्स खोले जाएंगे 8 बजे से पूर्व, जिसमें कि 56 ऑब्जर्वर्स भारत निर्वाचन आयोग ने लगाए हैं। उनके समक्ष सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 56 ऑब्जर्वर हैं, कुछ एक ऑब्जर्वर के पास 4-4 केसेस के लगभग हैं, जिसमें कि टाइम लगेगा। 4 कमरे खोलने के लिए 7:30 बजे से लगभग स्ट्रॉन्ग रूम खोलने जाने की प्रक्रिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सर्विस वोटर्स हैं अभी तक जो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी भी वो आएंगे कल सुबह तक, तो कुछ 72,000 से ऊपर सर्विस वोटर्स 73,000 के आसपास आ चुके हैं। जितने भी सर्विस वोटर्स 7:59 तक रेलवे डाक सर्विस से जो आएंगे सुबह से, उनको भी इंक्लूड करेंगे और वो वहाँ आने के बाद उसकी घोषणा की जाएगी कि ये कितने सर्विस वोटर्स अब काउंटिंग में इंक्लूड होंगे। तो ये 2 गतिविधियाँ पूर्व की हैं जो 8 बजे से पूर्व है। और जैसा कि हर बार होता है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती स्टार्ट की जाएगी, जो कि हमारे यहाँ 3,72,000 की संख्या है पोस्टल बैलेट। और इसके अलावा सर्विस वोटर्स लगभग 73 से 74,000 जो नंबर कल फ्रीज होगा सुबह, तो उतने इस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले स्टार्ट होगी, जिसमें 3,72,000 पोस्टल बैलेट 8 बजे से गिने जाएंगे। उसके लिए हमने लगभग 790 टेबल्स लगा दिए हैं। प्रत्येक 500 पे एक होती है। हमारा हमने एवरेज रखा है 300 के आसपास, जिससे कि पोस्टल बैलेट का काम जो बार बार आता है कि पोस्टल बैलेट देर से ख़त्म होता है, ईवीएम पहले ख़त्म हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टेबल बढ़ा ली है। जब पहले आपको बताया था तो शायद कम टेबल थी, अब और बढ़ा ली। 841 टेबल हमने कर दी हैं पोस्टल बैलेट की। तो आप समझ सकते हैं कि 372 अगर वोट है, 841 टेबल हैं, तो निश्चित तौर पर ये एवरेज कहीं 400 के लगभग 500 हो, जबकि आयोग का निर्देश है कि 500 पे एक टेबल लगा सकते हैं। उसके लिए एआरओ भी हमने एआरओ जो काउंटिंग है वो भी हर टेबल पे पोस्टल बैलेट की रहेंगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह ईवीएम के लिए 235 कमरों में ईवीएम की काउंटिंग होगी। 235 कमरे हैं, 4,033 राउंड हैं, 2,713 टेबलें हैं, जिनमें ये लगातार राउंड वाइज काउंटिंग होगी। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आरओ राउंड फाइनल करता है, तो जैसे ही 8 विधानसभा का इकट्ठा होगा, एनकोर के थ्रू डेटा आएगा, आरओ सीनियर ऑब्जर्वर उसको राउंड वाइज फाइनल करेंगे। ये विधानसभा वाइज देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आरओ का राउंड एक होगा 8 होने के बाद, तो वो राउंड माना जाएगा और उसी को हम लोग एनकोर पे भी डालेंगे। उसी को आपको टीवी ट्रेंड के मार्फत जो मीडिया वहाँ पर बना होगा, मीडिया का कमरा, उसमें टीवी ट्रेंड से लाइव जैसे ही एनकोर में जाएगा वो दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर किन्हीं कारणों से वो स्लो चलता है ये, तो डायरेक्ट भी देते हैं। तो ये व्यवस्था राउंड वाइज ईवीएम काउंटिंग की, ईवीएम टेबल पे एक टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, सामने काउंटिंग एजेंट के हमने सभी पासेस ऑलमोस्ट जारी कर दिए, जिलों में आरओ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक ईवीएम के कमरे, पोस्टल बैलेट के कमरे। अब एक और इशू आता है ईटीपीबीएस, जो कि सर्विस वोटर्स का है, जो कि 7:59 तक आएंगे और अभी 73,000 के लगभग आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आए हैं झुंझुनू में। जो जिले हैं 5 जिले हैं जहाँ 5 आरओ हैं, सीकर है, अलवर है, चूरू है, जयपुर ग्रामीण है, जहाँ सर्विस वोटर्स ज़्यादा हैं। ईटीपीबीएस में पहले स्कैनिंग की जाती है, डुप्लीकेट वोटर्स देखे जाते हैं, उनको एक स्कैनर लगाए हुए हैं हमने। प्रत्येक स्कैनर पे 100 वोट स्कैन किए जाएंगे और जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्कैनिंग डुप्लीकेट वोट को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है
उसके समाप्ति के बाद वो भी पोस्टल बैलेट की टेबल पे जैसे पोस्टल बैलेट काउंट हो रहे हैं वो काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग 3,72,000 के लगभग हो जाएगी। 3,02,000 तो वैसे वोटर्स हैं जो कि कर्मचारियों के हैं या होम वोटिंग है, और इसके अलावा ये सर्विस वोटर्स हैं। जहाँ तक ईवीएम के राउंड्स का सवाल है, तो जैसे मैंने कुल मिला के 4033 राउंड्स बताए, लेकिन उसमें सर्वाधिक राउंड राजसमंद में आ रहे हैं, मेड़ता में हैं, उसमें 28 राउंड में कंप्लीट होगा। ऑन एन एवरेज 25-26 है, लेकिन 20 से लेकर 28 तक राउंड में एक एक लोकसभा का जो काउंटिंग है वो 20 राउंड से लेकर 28 राउंड तक है। उसमें राउंड में ये हो सकता है कि कुछ विधानसभा पहले खत्म हो जाए, क्योंकि उनमें पोलिंग स्टेशन उनका राउंड उनके कम थे पोलिंग स्टेशन, तो उनमें खत्म हो सकता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन अलग अलग हैं, 400 से लेकर 250 तक है। तो कुछ विधानसभा जल्दी हो जाएंगी, कुछ लेट होंगी, लेकिन ओवरऑल आरओ का जो राउंड कहलाता है वो राउंड वाइज काउंटिंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जहाँ तक गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाओं का सवाल है, तो सभी हमारे जिला कलेक्टर्स ने गर्मी को लेके एक तो मेडिकल टीम लगाई है, एम्बुलेंस लगाए रखेंगे वहाँ, और पानी की व्यवस्था की है, कूलर्स, टावर कूलर्स और वो एसीज लगाए हैं कुछ जगह। तो कुल मिलाकर 700 की संख्या में जैसे हमारे पास अब तक रिपोर्ट आई है, तो ये व्यवस्थाएं गर्मी को देखते हुए की गई हैं। पास के लिए और आपके मीडिया के पासेस भी जारी कर दिए गए हैं। गाड़ी कहाँ पार्किंग होगी वो भी सभी जिला कलेक्टर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके, कैंडिडेट की मीटिंग करके, और एक बार हमने इस बार मीडिया के साथ भी मीटिंग की कि मीडिया को किस तरह से हम लोग अगर कोई ज़िले में दिक्कत है, पिछली बार कोई दिक्कत आई तो हमारे जिला कलेक्टर्स ने या जो आरओज़ ने प्रत्येक